दोस्तों, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब चिड़िया से कि आशियाना कैसे बनता है, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों, जब चिड़िया अपना आशियाना बनाने के लिए बार बार उड़ान भर सकती है और तिनका तिनका उठा सकती है, तो दोस्तों हम तो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। क्या हम सफलता पाने के लिए, अपने सपनों को मुकाम देने के लिए मेहनत नहीं कर सकते? दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप बार बार मेहनत करें, आप तिनका तिनका बार बार उठाते रहें। दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक ही बार इतनी शिद्दत से मेहनत की जाए कि हमें बार बार एक ही कार्य के लिए मेहनत नहीं करनी पड़े। तो दोस्तों, प्रयास कीजिए एक ही बार में इतनी मेहनत हम कर लें कि हमें अपनी सफलता पाने के लिए बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। नमस्कार साथियों, मैं मनदीप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टाइल पर। साथियों, पिछली क्लास में हमने बात की थी संविधान सभा से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक को लेकर। भारतीय संविधान का भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 1, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर दोस्तों आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। और आज के इस सेशन का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 500 से अधिक रजवाड़ों या देसी रियासतों के भारत में विलय में सर्वाधिक योगदान था। तो दोस्तों, 500 से अधिक देसी रियासतों का जो भारत में विलय हुआ, तो उस विलय में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? के.एम. मुंशी का, बी.आर. अंबेडकर का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, या सरदार बलदेव सिंह का? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 500 से अधिक देसी रियासतों का भारत में विलय में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय रियासती विभाग के अध्यक्ष थे। और दोस्तों, भारत के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा। दोस्तों, वीपी मेनन भारतीय रियासती विभाग के सचिव थे, और ये तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन के वित्तीय सचिव नहीं, संवैधानिक सचिव भी रहे थे। और दोस्तों, ये संवैधानिक सचिव थे, इसलिए इनको उस समय के जो तत्कालीन रजवाड़े थे उनकी जानकारी थी, और इसीलिए पीवी मेनन को भारतीय रियासती विभाग का सचिव बनाया गया था। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का नेक्स्ट प्रश्न। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को, या संबंधित राज्य के राज्यपाल को? दोस्तों, यदि किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना हो तो कौन कर सकता है? क्या राष्ट्रपति किसी राज्य का नाम बदल सकता है, या संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, या उस राज्य का जो विधानमंडल है उसके द्वारा राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है, अथवा उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा उस राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी भी राज्य के नाम, सीमाओं और क्षेत्रों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अर्थात संसद भारत के किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है, उसके क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, और उसकी सीमाओं में भी परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। नए राज्य के गठन अथवा सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? यदि नए राज्यों का गठन करना है अथवा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है,
तो ये कौन कर सकता है? क्या प्रधानमंत्री के द्वारा ये कार्य किया जा सकता है? क्या मंत्रिमंडल कर सकता है? या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नए राज्यों का गठन और पुराने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है? या इस कार्य का संपादन संसद के द्वारा किया जाता है? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है तथा पुराने राज्यों के नाम, सीमाओं और क्षेत्रों में परिवर्तन करने का अधिकार भी संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है तथा पुराने राज्यों के नाम, सीमाओं और क्षेत्रों में भी परिवर्तन करने का अधिकार रखती है। दोस्तों, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में देश को कौन कौन से नामों से संबोधित किया गया है? अर्थात भारत के संविधान में हमारे देश के लिए किन नामों का प्रयोग किया गया है? दोस्तों, इस प्रश्न पर हम पिछली क्लासों में भी चर्चा कर चुके हैं। बताइए, भारतीय संविधान में भारत के लिए कौन कौन से नामों का प्रयोग किया गया है? क्या ऑप्शन ए भारत और भारतवर्ष, ऑप्शन बी भारत, हिंदुस्तान और भारतवर्ष, ऑप्शन सी भारत और इंडिया, या ऑप्शन डी भारत और हिंदुस्तान? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पिछली क्लास में हम इस प्रश्न पर चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के लिए इंडिया और भारत नामों का प्रयोग किया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताइए दोस्तों, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। बताइए दोस्तों, वर्तमान में भारत संघ में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, बता दूं आपको, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन कर भारत का 29वां राज्य बनाया गया था तेलंगाना राज्य को। तेलंगाना राज्य भारत का क्रमशः 29वां राज्य था, परंतु 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर को विभाजित कर दिया गया। तो दोस्तों, पहले जम्मू कश्मीर के विभाजन से पहले भारत में राज्यों की संख्या तो थी 29 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 7। केंद्र शासित प्रदेश थे 7 और हमारे राज्य थे 29। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर दिया गया और हमारे यहाँ पर राज्य हो रह गए 28 और केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे 29। लेकिन दोस्तों, वर्ष 2019 में ही दादरा नगर हवेलियाँ और दमन दीव का एकीकरण कर दिया गया, अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों को वापस 9 से घटाकर कितना कर दिया गया? 8। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद नए राज्य बना सकती है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर मैं भी आपको बता चुका हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है तथा पुराने राज्यों के नाम, सीमाओं एवं क्षेत्रों में परिवर्तन भी कर सकती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। संसद अनुच्छेद 3 के अनुसार अपने साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन कर सकती है तथा पुराने राज्यों के नाम, सीमाओं एवं क्षेत्रों में परिवर्तन भी कर सकती है। दोस्तों, आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत है, ऑप्शन ए राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन बी राज्यों का कन्फेडरेशन,
ऑप्शन सी राज्यों का यूनियन, या ऑप्शन डी राज्यों का समूह। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत है क्या है? क्या भारत राज्यों का फेडरेशन है, या भारत राज्यों का कॉन्फेडरेशन है, या भारत राज्यों का यूनियन है, या फिर भारत राज्यों का समूह है? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, राज्यों का यूनियन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। और संघ शब्द के लिए संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों का यूनियन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारक वाला क्वेश्चन है दोस्तों। भारत संघ नहीं है। कथन है, कथन ए, भारत संघ नहीं है। कारण दिया गया है नीचे, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों कथन और कारण एक बार फिर से देखते हैं। भारत राज्यों का संघ नहीं है, और कारण दिया गया है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन सी, ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन डी, ए सही है किंतु आर गलत है। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में हमने पढ़ा है भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत राज्यों का संघ है। और यहाँ कहा गया है भारत संघ नहीं है, अर्थात यहाँ पर कथन जो है ये सही नहीं है। और नीचे कारण दिया गया है किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। तो दोस्तों हमने देखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है संसद किसी भी राज्य के नाम, सीमाओं और क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है तथा नए राज्यों का गठन करने का अधिकार भी संसद को प्राप्त है। तो दोस्तों यहाँ पर आर जो है ये सही हो जाएगा। तो कथन सही नहीं है और कारण सही है, ए गलत है और आर सही है। देखते हैं दोस्तों ये किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन सी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहां पर ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, ए गलत है किंतु आर सही है। दोस्तों आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, या दिया राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो बताइए दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, अथवा 32वें संविधान संशोधन, या फिर 33वें संविधान संशोधन के द्वारा? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य को भारत संघ में सम्मिलित किया गया, जबकि 36वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा तो सिक्किम राज्य को भारत संघ में सम्मिलित किया गया, जबकि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? देखते हैं 9वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 36वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1975 में किया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, राजस्थान राज्य को विभाजित कर पृथक राज्य बनाया जा सकता है।
दोस्तों, राजस्थान राज्य को विभाजित कर पृथक राज्य बनाया जा सकता है। राज्य की विधानसभा में कानून पारित करके या राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करके या संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यदि राजस्थान राज्य का विभाजन करके कोई नया राज्य बनाना हो तो कैसे बनाया जा सकता है? क्या राज्य की विधानसभा में कानून पारित करके नए राज्य का गठन किया जा सकता है, या फिर राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करके नए राज्य का गठन किया जा सकता है, या संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके नए राज्य का गठन किया जा सकता है, या इनमें से किसी भी माध्यम से नए राज्य का गठन नहीं किया जा सकता? तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, ज्यादा सोचना नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है यहां पर हमें। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। हमने आगे देखा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्य का गठन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है और संसद ही पुराने राज्यों के नाम, सीमाओं और क्षेत्रों में भी परिवर्तन करने का अधिकार रखती है। तो विधानसभा में कानून पारित करके भी नए राज्य का गठन नहीं किया जा सकता, राज्यपाल अध्यादेश जारी करके भी पृथक राज्य नहीं बना सकता, और संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके भी नए राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। अर्थात पृथक राज्य का गठन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यदि आज आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारे द्वारा आपको प्रतिदिन नई नई जानकारियों से अपडेट करवाया जाता है। करंट अफेयर्स वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों, सभी प्रकार की भर्तियों के जो भी नोटिफिकेशन आते हैं या जो भी नई विज्ञप्ति आती है उससे हम आपको वहाँ पर अवगत करवा देते हैं। और दोस्तों, सभी विषयों के महत्वपूर्ण नोट्स प्राप्त करने के लिए या महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.examstyle.com पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।